नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृह लक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नवरात्रि के 9 दिन इस तरह करे देवी की पूजा, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। जाने पूरी पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो शरद, चैत्र, माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इस समय में घट स्थापना आपके लिए बहुत ही लाभदायक और उन्नति कारक सिद्ध हो सकता है। शरद और चैत्र के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि माँ दुर्गा के भक्तों के लिए विशेष होती है। वहीं माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि तांत्रिकों व अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहते हैं तथा दिन रात उनकी उपासना करते हैं। इस साल इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन 17 अप्रैल होगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में अब की बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि होगी। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इस समय में घट स्थापना आपके लिए बहुत ही लाभदायक और उन्नति कारक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की होती है ऐसे पूजा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वर्ष में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। हालांकि गुप्त नवरात्रि भी आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि की लोक मान्यता ज्यादा है। इस नवरात्रि माता भक्तों को दर्शन देने के लिए घोड़े में सवार होकर आ रही है। शक्ति का स्वरूप माने जाने वाली माँ दुर्गा को समर्पित यह 9 दिन बेहद कल्याणकारी होते हैं। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और पूरे भारत में भक्ति और उल्लास का माहौल होता है। तो जानते हैं दोस्तों, घट स्थापना तिथि 9 अप्रैल। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो चंद्रमा का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सभी बुरे प्रभाव और अपशगुन दूर होते हैं। इस दिन भक्तों को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। द्वितीय तिथि 10 अप्रैल। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है और नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को प्रदर्शित करती है और जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सच्चे दिल से करता है, उसके सभी दुख, दर्द और तकलीफें दूर हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय हरे रंग के कपड़े पहने। तृतीय तिथि 11 अप्रैल। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से शक्ति का संचार होता है तथा हर तरह के भय दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में ग्रे रंग के कपड़े पहने। चतुर्थ तिथि 12 अप्रैल। शरद पूर्णिमा के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है, जो सूर्य देव को प्रदर्शित करती है। चतुर्थी तिथि पर संतरे के रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भविष्य में आने वाली सभी विपत्तियां दूर हो जाती है। पंचमी तिथि 13 अप्रैल। बुध ग्रह को नियंत्रण करने वाली माता माँ स्कंद माता की पूजा शरद नवरात्रि के 5वें दिन होती है। जो भक्त माँ स्कंद माता की पूजा करता है, उसके ऊपर माँ की विशेष कृपा बरसती है। पंचमी तिथि पर सफेद रंग का कपड़ा पहनना अनुकूल माना जाता है। षष्ठी तिथि 14 अप्रैल। नवरात्रि की छठी तिथि माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन लाल कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करें, जो बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से हिम्मत और शक्ति में वृद्धि होती है। सप्तमी तिथि 15 अप्रैल। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो शनि ग्रह का प्रतीक है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों में वीरता का संचार होता है। सप्तमी तिथि पर आपको रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अष्टमी तिथि 16 अप्रैल। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा करने का विधान है। इस दिन गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। माता महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है और अपने भक्तों के जीवन के सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। नवमी तिथि 17 अप्रैल। माँ सिद्धदात्री राहु ग्रह को प्रदर्शित करती है, जिनकी पूजा करने से बुद्धिमत्ता और ज्ञान का संचार होता है। नवमी तिथि पर आपको पर्पल रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।